जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स के पेपर के बारे में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा, ठीक है। आज हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर के बारे में, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन, जो कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाइए, इसकी कार्यविधि समझिए, अथवा करके अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग के संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इस प्रयोग से प्राप्त प्रक्षेपण से परमाणु संरचना के बारे में लिखिए, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है परिनलिका क्या होती है। एक लंबी धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक प्रकाश वैद्युत तल का कार्यफलन 4, ये एक न्यूमेरिकल का प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 8वें नंबर में, जो कि 5 नंबर का प्रश्न है। ध्रुवीय प्रकाश से आप क्या समझते हैं। जब दो क्रॉसित पोलोराइडों के बीच में एक तीसरा पोलोराइड घुमाया जाता है, तब पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाला परिवर्तन की विवेचना कीजिए। उसके बाद अथवा करके एक है प्रश्न, एक 50 वाट और 100 वोल्ट लैंप की 200 वाट, मतलब एक ये दिया हुआ है न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। उसके बाद प्रश्न है दी ब्रोगली के द्रव्य तरंग आवरण से क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न है। उसी में एक और प्रश्न है दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा से संबंधित, ठीक है। उसके बाद अथवा करके बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए, इसके बारे में दिया। उसके बाद एक न्यूमेरिकल छोटा सा दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे जो कांस्टेंट दिया था वो दिया हुआ, ठीक है। बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। दिए गए चित्र में आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा की गणना कीजिए। आवेश के पृष्ठ घनत्व का सूत्र एवं तथा मात्रक लिखिए। एक आवेश Q2 दो सकेंद्री खोखले गोले जिनकी त्रिज्या R1 तथा R2 है से वितरित है। यदि उनके पृष्ठ आवेश घनत्व समान है, तब उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। उसके बाद प्रश्न आता है हमारा पाश्चदिक पीएन संधि डायोड की कार्यविधि परिपथ चित्र बनाकर समझाना है, ठीक है। उसके बाद दृष्टिकरण प्रक्रिया पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकरण करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है परमाणु के रदरफोर्ड के अल्फा कण की प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षेप में वर्णन बताना है, ठीक। उसके बाद फिर अथवा करके प्रश्न है नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन में अंतर बताना है, उससे संबंधित दिया हुआ प्रश्न। एक और यहाँ पे बैलेंसिंग के बारे में दिया हुआ है। नहीं, बैलेंसिंग नहीं है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये Q का मान ज्ञात करना। इट मीन्स ये आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न आता है एक गोलीय पृष्ठ से न्यूमेरिकल का प्रश्न दिया हुआ यहाँ पे प्रेशर से है संबंधित। उसके बाद फिर हमारा आता है 9वां नंबर प्रश्न आता है। अच्छा, उसके बाद फिर जो नियतांक होता है, ये एक ड्राइंग दिया हुआ है और ये छोटा सा मुझे लग रहा है न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो ड्राइंग देख लीजिएगा और ये ड्राइंग के अनुसार यहाँ पे फिगर है। उसके बाद जो प्रश्न है परिपथ की तुल्यता धारिता पूछा है और आवेश पूछा है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न है किरण आरेख की सहायता से पारवर्ती दूरदर्शी से प्रतिबिंब बनने की व्याख्या कीजिए, ये प्रश्न है। उसके बाद तरंगों के विवर्तन तथा व्यतिकरण से में अंतर स्पष्ट कीजिए। एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप का गुणात्मक अवलोकन कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल की अभिग्रहितों को स्पष्ट कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा स्तर N1 तथा N4 के बीच संक्रमण के संगत, ठीक है। उसके बाद अथवा करके नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में है। फिर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की द्रव्यमान संख्या के संगत विचरण दर्शाइए, ठीक है, ये प्रश्न है। उसके बाद फिर एन टाइप अर्धचालक की चालकता की गणना, ठीक। उसके बाद फिर है पीएन संधि के निर्माण में हसी स्तर पर विभव रोधक की व्याख्या कीजिए, ठीक है, ये प्रश्न दिया हुआ है। किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय विद्युत पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए।
गाउस का नियम क्या है? इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। ठीक है, उसके बाद फिर अथवा करके प्रश्न दिया हुआ फिगर से संबंधित न्यूमेरिकल का प्रश्न है प्रकाश से। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा प्रश्न आता है हाइड्रोजन परमाणु के बोर की परिकल्पनाएं के बारे में पूछा है। उसके बाद फिर मूल स्तर में आपको कुछ निम्नलिखित के बारे में टिप्पणी पूछा है। ठीक है, अथवा करके नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये प्रश्न दोहराया और रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद एन टाइप, पी टाइप, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अर्धचालक से संबंधित है, अथवा करके या पी एन संधि के बारे में पूछा है। ठीक है, प्रकाश विवर्तन क्या है? एक स्लिट से एक वर्गीकरण प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप से प्राप्त केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। उसके बाद यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम तथा 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश के प्रयुक्त किया जाता है। इस स्लिटों के बीच की दूरी पूछा है। उसके बाद दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा पूछा है। ठीक है, उसके बाद फिर प्रश्न हमारा आता है, एक प्रश्न दिया हुआ है न्यूमेरिकल से संबंधित है। उसके बाद फिर आता है हमारा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया बताइए। ठीक, न्यूमेरिकल है। उसके बाद फिर हमारा आता है उभयनिष्ठ उत्सर्जन विन्यास, एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा हुआ है। परिपथ चित्र की सहायता से अग्र अभिनत पीएन डायोड संधि कार्य प्रणाली पूछा हुआ। उसके बाद फिर हमारा 9वां प्रश्न है। ठीक है, 9वां प्रश्न जो पूछा है व्हीटस्टोन सेतु की 4 भुजाओं का प्रतिरोध। ठीक, उसके बाद हमारा प्रश्न है, हाँ, स्थिर वैद्युतिक में गाउस का प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 आवेश कूलाम के बारे में, इसके वक्र पृष्ठ से संबंधित। ठीक है, उसके बाद अथवा करके किसी धातु चालक की वैद्युत धारिता का अर्थ समझाइए। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आता है 7वां नंबर प्रश्न जो कि यहाँ है, यंग के द्विध्रुवीय प्रयोगों में प्राप्त दीप्ति के अदीप्ति फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। संपर्क में दो रखे पतले उत्तल लेंस के संयोजक के लिए फोकस दूरी का सूत्र निगमित कीजिए। उसके बाद फिर आता है प्रश्न 8वां नंबर, एनपीएन संधि डायोड के बारे में, अथवा करके बोर के परमाणु प्रारूप के बारे में प्रश्न पूछा है। फिर 9वां प्रश्न है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। उसके बाद विभव मापी एक वोल्ट मीटर के श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, इसके बारे में प्रश्न है। ठीक है, छः नंबर कहाँ है यार?